स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की कक्षा फिर स्टार्ट होती है। कल बच्चों हमने इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से कबीर की जो साखियाँ हैं उन साखियों की पहली 4 साखियों का अध्ययन कर लिया था। आज कक्षा के माध्यम से उनकी लिखी हुई अंतिम 3 साखियाँ और एक शब्द का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था, आज की जो साखियाँ हैं, जो हमारी आज की पहली साखी है वो है हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवदा, जे दुहू के निकट न जाए। बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीर जी ने उस समय के समाज में, जब कबीर जी अपना जीवन जी रहे थे, उस समय के समाज में हिंदू और मुस्लिम आपस में अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए। और उस समय हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के बीच बहुत भेदभाव था और उन दोनों के बीच काफ़ी ईर्ष्या थी। वे दोनों एक दूसरे के धर्मों से काफ़ी घृणा किया करते थे और स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझा करते थे। हिंदू लोग भगवान को, कृष्ण को, राम जी को श्रेष्ठ समझता, जबकि मुसलमान लोग खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति की भावना से ज़्यादा भावना नफरत और भेदभाव की भावना थी। और जहाँ नफरत और भेदभाव की भावना होती है वहाँ ईश्वर का निवास नहीं होता, चाहे वो हम उस ईश्वर को किसी भी रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इसी कारण से संत कबीरदास ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, दोनों एक ही हैं। राम और खुदा दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए और उसकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, इन साखी के माध्यम से, कि हिंदू लोग राम का स्मरण करते हैं, ईश्वर को राम के नाम से पुकारते हैं, और मुसलमान लोग खुदा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन कबीर जी के अनुसार वही व्यक्ति जो है इस संसार में जीवित रहता है, अर्थात वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो दुहू के निकट न जाए, अर्थात जो इन दोनों के भेदभाव में नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करें आगे की, इस आगे की साखी में भी वही हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव है उसी बात को हम आगे बताया गया है कि कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कावा बच्चों मुस्लिमों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको हम हज की यात्रा के दौरान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं वहाँ पे। काशी भगवान हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से भी कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को स्पष्ट किया और उसे नष्ट करने का संदेश दिया है। उनका मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, वो ये त्याग दे कि वो कावा है, काशी है, ये हिंदुओं का है या मुसलमानों का, तो उसे मंदिर और मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। अगर उसके मन का भेद नष्ट हो गया था, फिर उसे राम व रहीम ईश्वर के ही 2 रूप लगने लगेंगे। और है भी, रास्ता दोनों का अलग अलग है। एक नमाज पढ़ करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, एक भजन करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा, भेदभाव समाप्त हो जाएगा, तो उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों का मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे अगर दोनों समुदाय एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। कभी कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को बारीक पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें अपने बुरी भावनाओं को, विचारों को, भेदभावों को पीस करके
अर्थात खत्म करके उसे सद्भावना में बदलना है, एक दूसरे में सम्मान की भावना बदलना है। फिर अगर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं देखेगी, हमें केवल प्रभु का भक्ति का संदेश ही दिखाई पड़ेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। यही इन तीनों के काबा फ्री काशी भया, भेदभाव नष्ट हो गया, काबा और काशी एक हो गया। राम ही भया रहीम, राम और अल्लाह रहीम एक हो गए। किस प्रकार हो गए? जिस पर जब हम दोनों का भेदभाव नष्ट होने पर जो मोटा चून है अर्थात गेहूं है वो आटा बन गया, बारीक आटा बन गया। और ऐसा है, इसका मतलब है कि जो दोनों का भेदभाव था वो नष्ट हो गया और वो सद्भावना के आटे में परिवर्तित हो गया। अब दोनों ही संप्रदाय के लोग उसको आराम से बैठ करके जीवन कर सकते हैं, अर्थात दोनों एक साथ प्रेम के साथ में निवास कर सकते हैं। बच्चों अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। बच्चों इसके अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं महान बनता बल्कि वो अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म के आधार पर महान नहीं बनता। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता, कुल मतलब जहां वो पैदा हुआ है, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोनों में, इस दोहे में हमें संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में, सोना बहुत कीमती वस्तु है, अगर सोने के मटके में मदिरा भरी हो, मदिरा मीन्स शराब भरी हो, तो वह किसी साधु के लिए, सज्जन पुरुष के लिए मूल्यहीन हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बड़े कुल में जन्म लिया है, बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके कर्म खराब हैं, कर्म उच्च नहीं है और वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है, दूसरों के परोपकार से जुड़े महान कार्य नहीं करता है, तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं होता है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। हमने आजकल बच्चों रामायण चल रही है, हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने निषाद जो थे, निषाद राजगुह से, जबकि वो नीची जाति के थे, लेकिन फिर भी उनके कर्मों के आधार पर उनसे मित्रता स्थापित की। भगवान तो वो भी महान हुए, भगवान भी महान हुए। तो बच्चों आपको हमको जीवन में यही सीख लेनी है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ कुल में जन्म लेने से, उच्च कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता, उसे अपने कर्मों को महान रखना पड़ता है। बच्चों इसके बाद इसमें कबीर के हमको 2 शब्द दे रखे हैं, लेकिन हमारी कक्षा में हमारे लिए पढ़ने योग्य एक ही शब्द है। दूसरा शब्द इस बार और पिछली बार से हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम यहाँ एक ही पद पढ़ेंगे जो कवि के जो गीतों को शब्द या पद के नाम से जाना जाता है। बच्चों इसमें पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत कवि जो इसमें शब्द में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार के स्थानों में ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है, जबकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सभी जगह मौजूद है, यानी भगवान तो हर जगह मौजूद है। उन्हें हम मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों पर, हर जगह किसी क्रियाकर्म में, यज्ञ के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से वो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। कबीर ने बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई तरह के क्रियाकर्म और योग साधना सब व्यर्थ हैं। अगर कोई भक्त ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे याद करेगा और उसके मन में दुर्भावना नहीं होगी, सद्भावना होगी, तो व्यक्ति उसे कहीं और स्थान पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो उसके मन के अंदर ही विराजमान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास करता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे घट में ही मौजूद हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरी प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है,
तो मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा, कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर नहीं मिल सकता। अगर तुम मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देख, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हम देखा जाए तो हम सभी ईश्वर की ज्योति से ही निकले हैं। तो जब हम ईश्वर की ज्योति से निकले हैं तो हम भी ईश्वर के ही अंश हैं। जिस प्रकार एक चुंबक को तोड़ते हैं हम, चुंबक के हर छोटे कण में चुंबकत्व मैग्नेटिज्म विद्यमान होता है, इसी प्रकार हमारे हर सांस के अंदर, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर मौजूद है। बस उसका हम पहचान कब पाएंगे? जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भावना होगी, सच्चा प्रेम होगा, तभी हम उसको पहचान पाएंगे। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है, वो मनुष्य को मंदिर, देवल अर्थात मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश नामक तीर्थ स्थानों में नहीं प्राप्त होता, ना ही वो किसी प्रकार के क्रियाकर्म में प्राप्त हो सकता है, ना योग और वैराग्य के माध्यम से, साधु बन जाने से, हठ क्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसको खोजना चाहता है तो तुरंत मिल जाता है, पल भर की तलाश में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारी सब इंसानों की सांसों में समाया हुआ है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट हैं तो मुझसे क्लियर करने का प्रयास